3000 साल पहले एक अंधे शहर की सुनाई हुई कहानी पर आज $250 मिलियन लगा दिए क्रिस्टोफर नोलन ने उसको फिर से सुनाने के लिए। कहानी का नाम है द ओडेसी। 3000 साल से हम इस पोएट को होमर के नाम से जानते हैं, मगर 200 साल से स्कॉलर्स इस बात पे लड़ रहे हैं कि होमर एक इंसान था या फिर पोएट्स के कलेक्टिव का एक लेजेंड था। एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे कि होमर 8th सेंचुरी के आसपास ये कहानी सुनाया करता था, मगर मजे की बात यह है कि जो कहानी वो सुनाता था वो उसकी दुनिया से सदियों पुरानी कहानी थी। यानी कि होमर भी एक पुरानी कहानी को सुनाता था, जैसे कि आज हम मिडिवल नाइट्स की कहानी सुनते हैं। अब सवाल ये है कि ये कहानी 3000 साल तक जिंदा कैसे रही। शुरुआत में ये कहानी लिखी नहीं गई थी। ट्रैवलिंग पोएट्स इसको शहर शहर ट्रैवल करके सुनाया करते थे या फिर परफॉर्म करते थे। फिर 6th सेंचुरी में ये कहानी पहली बार लिखी गई। रोम गिरता है, ग्रीस गिरता है, यूरोप डार्क एजेस में चला जाता है, मगर ये कहानी जिंदा रहती है क्योंकि बेजेंटाइन और इस्लामिक स्कॉलर्स इसकी मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते जाते हैं। फिर रेनेसेंस पीरियड आता है, ग्रीक टेक्स्ट दोबारा डिस्कवर होता है और फिर से ट्रांसलेशन शुरू होती है। 1725 में अलेक्जेंडर पोप से लेकर 2017 में एमिली विल्सन तक, जिसकी ट्रांसलेशन को क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मूवी के लिए भी यूज़ किया है। दोस्तों, ये कहानी है ओडेसियस के 10 साल के सफ़र की, जो जंग से वापसी में अपने बीवी बच्चे के पास पहुंचना चाहता है, मगर वो पहुंच नहीं पाता। स्कॉलर्स ने इसके रास्ते की आइटनरी को मैच करने की बहुत कोशिश करी, मगर ये रियल लाइफ से कभी मैच नहीं हो सकता। किसको पता था, और उस अंधे शायर को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि उसकी ज़बान से निकली हुई ये कहानी आज IMAX स्क्रीन तक पहुंच जाएगी। अब सवाल ये है कि किसी कहानी का इतना लंबा सफ़र करने के लिए उसका सच होना ज़रूरी है भी कि नहीं, या फिर बस ये ज़रूरी है कि वो लोगों को कैसा महसूस कराती है।